हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आर्यस B CCC0B। आज हमारे पास दोबारा से करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस हैं। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारत का पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर लॉन्च किया है? इसका उत्तर है दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के आनंद विहार में भारत में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया। स्मार्ट टावर एक संरचना है जिसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े मध्यम पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में डिजाइन किया गया है। इस टावर का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में किया गया है। हमारा अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। स्वच्छता, हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार का कार्यकाल 2 साल का है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज धन सीड मनी उपलब्ध कराना, स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने IGNCA नई दिल्ली के केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उन बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 वर्ष और उससे अधिक है, और इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। अगले सवाल की ओर, बेलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है शैलेंद्र सिंह। भारतीय जीव विज्ञान शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बेलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे कछुआ जीवन रक्षा गठबंधन, IUCN SSC विशेषज्ञ समूह, कछुआ संरक्षण और कछुआ संरक्षण कोष द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, 7वें यामीन हजारिका ह्यूमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है नमिता गोखले। लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामीन हजारिका ह्यूमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें हाल ही में एक वर्चुअल समारोह में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था।
वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार यानी हजारिका को सम्मानित करता है, जो कि DNIPS के लिए चयनित होने वाला पूर्वोत्तम भारत की पहली महिला हैं। DNIPS एक संघीय पुलिस सेवा है जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश में कार्य करती है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केवल क्षेत्र के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है लद्दाख। 4 सितंबर 2021 को पारित लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट अवार्ड 2021 के अनुसार लद्दाख प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के विपरीत क्षेत्र के केवल स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने और कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय किया है। प्रतिबंध में लॉटरी या घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी शामिल नहीं है, जैसा कि कानून और संसदीय कार्य मंत्री JC मधुस्वामी ने उल्लेख किया है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हर साल 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सुधारवादी नेता EV रामासामी पेरियार की जयंती मनाने का फैसला किया है। पेरियार 17 सितंबर सन 1879 24 दिसंबर 1973 ने पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की रक्षा करता था के अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।